मैक्सवेल वेरी वेल। कितने आदमी थे? सिर्फ एक। लंगड़ाता कैंगरू 11 अफगान शेरों पर भारी, तने तनहा अफगानिस्तान को हरा दिया। 201 रन की इनिंग्स खेली। 292 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 7 आउट हुए। मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद अकेले ही टारगेट की तरफ बढ़ते रहे। चेज करते हुए वनडे तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। इस वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी दाग दी। कप्तान कमिंस ने खूब साथ दिया। 68 गेंदें खेलकर 12 रन बनाए। 8वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 202 रन की शिराकत बनाई। मैच के बाद मैक्सवेल ने बताया, रिव्यू पर जब नॉट आउट हुआ तो फैसला कर लिया था, आखिर तक खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। मैक्सवेल ने यानी ऐसी इनिंग कभी देखी आपने? खड़े हो गए बनती है ना, सही बात, ये बात। 200 तो बहुत से लोगों ने करे, ठीक है। चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली। हाँ। और स्पेशली बगैर पाँव के। दिल तो एक ही जुमला कह रहा है कि कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। तो आप पता है क्या है? हाँ। अब बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के आते रहे। मैक्सवेल ने पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार रखी। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। क्रिकेटर्स को गोल्फ खेलना चाहिए। मैक्सवेल ने गोल्फ स्टाइल में शॉट मारे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तबसरा। कामरान अकमल ने कहा अफगान खिलाड़ी गुरूर का शिकार हुए। मैक्सी ने तारीखी इनिंग्स खेली। अजहर अली ने कहा जब मैक्सवेल को कमर दर्द हुआ तो अफगान बॉलर्स उनको उनके जोन में बॉलिंग कराई और मैक्सवेल ने बगैर पांव हिलाए धुनाई की। मुस्तफा चौधरी अफगान फैन के रूप में खासे रंजीदा दिखाई दिए। पीपी को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग ने एमक्यूएम को साथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहला इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी वक्त लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे। मुलाकात में दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा मुल्क के वसीतर मुफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख है, समाजी और सियासी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। अयाज सादिक ने कहा नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम देख रहे हैं, अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। मुस्तफा कमाल बोले किसी लेन देन की नहीं, पाकिस्तान की बात हुई। मुल्की मसाइल के हल के लिए हम नून लीग की मदद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा पूरे मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। एलामिया के मुताबिक दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया। कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। हमें तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, केपीके है, बलूचिस्तान है, कराची है और पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, सबको एक नजर से देखता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को ये बताना चाहिए कि इसी जमाने में बिजली, डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, महंगाई का तूफान आया, रोटी सब्जियां महंगी हो गई। हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, इसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की के लिए ट्रिपल स्पीड से दौड़ना होगा। इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हों बिस्मिल्लाह। आसिफ दरदारी का मुखालिफिन को चैलेंज। घोटकी में खिताब करते हुए कहा मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान सिंध ने बनाया, बचाना भी हमको है। अवाम हमारे साथ खड़े हों, बाकी उनके सामने मैं खड़ा हूँ। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है। बोले साबिक हुक्मरान को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर चाहिए, हमें अवाम के हुकूक चाहिए। इस सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस जाएं, लेकिन वहाँ क्या बचा है जो ये लोग जाएं। घोटकी से जीडीए के रहनुमा सरदार अली गौहर मेहर पीपी में शामिल हो गए। सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम को सहारा न मिले तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती।
इशारा ना मिला तो ये आम इंतखाबात से भी बॉयकॉट कर देगी। नून लीग एमक्यूएम इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात, आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरह का ताउन करेगी। इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग स्टेशंस और स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। जल्द ही तमाम अजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। इलेक्शन मटेरियल की प्रिंटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से सरअंजाम देगा। स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर, पंजाब हुकूमत का लाहौर डिवीजन में जुमेरात से इतवार तक छुट्टी का ऐलान। ननकाना, वजीराबाद और गुजरावाला में भी तातीलात होंगी। तालीमी इदारे, दफातर, रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद रहेंगे। जुमे से इतवार पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। निगरां वजीर आला कहते हैं, लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। सांस और आंखों के मसाइल का सामना है। शहरी घरों में रहें, लाहौर को सांस लेने दें। हुकूमत ये इकदामात हेल्थ इमरजेंसी के तहत कर रही है। कराची एयरपोर्ट पर निजी लाउंज के खाने से कीड़े निकले। मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा रेंगता नजर आया। एयरपोर्ट हेल्थ अफसर ने लाउंज सील कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस ले लिया। आला सतह की तहकीकाती कमेटी के जरिए छानबीन कराएं। एयरपोर्ट मैनेजर को तहकीकात का हुक्म। तहकीकाती कमेटी में CAA ऑफिसर, डॉक्टर, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का कहना का एहलकार शामिल होगा। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरां वजीर आजम, वजीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सीनियर सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। तीनों शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और तीनों जवान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR का कहना है, शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म और हौसले को मजीद तकवीत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इस्राइली बमबारी, गजा का सहाफी खानदान के 42 अफराद समेत शहीद। सहूनी फौज की बमबारी से गजा की आधी इमारतें तबाह, 70% आबादी बेघर हो गई। इस्राइली फौज ने अल-रांसी अस्पताल को खाली करने की धमकी दी। गजा के 35 में से 16 अस्पताल पहले ही बंद हैं। सहूनी फोर्सेज ने अल-मगाजी, अल-शाती पनागुजीन कैंप्स पर बम बरसाए। रफा और खान यूनुस में बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक माह में शहादतों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। इसराइल ने गजा पर 30,000 टन बारूद बरसाया। हर घंटे 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद हो रही हैं। बैतुल्लाहिया में अल-क़साम ब्रिगेड और इस्राइली फौज में दू-बदू लड़ाई। मुजाहिदीन का 12 इस्राइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। अल-शाती कैंप के करीब भी घात लगाकर हमला, सहूनी फौजी फंस गए। हमास कमांडर्स के हमलों में अब तक 110 इस्राइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू का भतीजा यायर नेतन्याहू भी हमास जाबाजों से झड़प में हलाक हो गया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने इस्राइली वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, तुम ये सोचकर बेवकूफ न बनो कि खौफनाक कत्लेआम करके हमें कमजोर कर दोगे। हमारा दर्द तुम्हारे चेहरे के खौफ से जाहिर होगा।
इसराइली जुल्म हमारे जज्बे हुर्रियत खत्म नहीं कर सकता। इसराइली हमले में जख्मी फलस्तीनी शहरी ने कहा, आजादी के हुसूल तक खून का नजराना पेश करते रहेंगे। सहूनी फौज के हमले में बच्चों समेत दीगर अहले खाना को खोने वाला फलस्तीनी अस्पताल में सजदे में गिर गया। रोते हुए रब्बुल इज्जत को पुकारता रहा, शहीदों के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता रहा। गजा की तबाहशुदा इमारत से 14 घंटे बाद बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। पाकिस्तानियों की तरफ से गजा वालों की मदद। 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रफा क्रॉसिंग के करीब हिलाल अहमद मिस्र के हवाले। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारती अमला और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेनेटर मुश्ताक का मिस्री एयरबेस से वीडियो बयान, कहा गजा जाना चाहते हैं, मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। ख्वाहिश है कि गजा जाकर फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती कर सकें। पूरा आलम इस्लाम गुलाम बना हुआ है, सिर्फ गजा आजाद है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के जेर एहतमाम दुबई में 3 रोजा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो इख्तिताम पजीर। रोड शो मईशत के अहम शोबों में आलमी सरमायाकारी को रागिब करने के लिए मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में आलमी ताजरों सरमायाकारों को तकरीब की जानिब रागिब किया। SIFC के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया गया। इन्वेस्टर्स को SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए का बताया गया। पाकिस्तानी फर्म्स ने मुख्तलिफ सेशंस में अपनी प्रोजेक्ट और तरक्की की हिकमत अमली पेश की। ज़राअत, तवानाई, कानकुनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब मौक़े की निशानदेही की गई। बेहतरीन निशानाबाजी एक फौजी का तुरा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वीं मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जहलम में तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सबरा पाक फजाइया एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज समेत 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रही। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड्स और मेडल तकसीम किए। जनरल आसिम मुनीर ने निशानाबाजों की बेहतरीन महारतों को सराहा। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं किए जाते? नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का तहफ्फुजात का इजहार। सेनेट इजलास में कहा, मेरा ज़मीर कहता है कि अपने साथियों के लिए आवाज उठाऊं। मुझे नहीं पता किसने क्या किया, मगर वो अवामी नुमाइंदे हैं। निगरान वजीर की जानिब से मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल पेश करने की इजाजत तलब करने पर सेनेटर रजा रब्बानी का एतराज। कहा, निगरान हुकूमत बिल ऐवान में पेश करने की मजाज नहीं। सेनेट ने मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का बिल मौखर कर दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। मजीद 9,816 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,98,554 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। कराची में बैंकों से रकम निकलवाना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। बहादुराबाद और पापोश नगर में डकैती की वारदातें। 4 मीनार चौरंगी के करीब बैंक से रकम लेकर जाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पापोश नगर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बाप बेटे को लूट लिया। कोयटा में कोंगो से मुतासिर होने वाले मजीद 3 अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स शामिल। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कराची मुंतकिल किए गए मरीजों की तादाद 12 हो गई है। 4 मरीज कोयटा में जेरे इलाज हैं। गजा में कत्लेआम पर कब तक खामोश रहोगे? न्यूयॉर्क में हजारों अफराद मुजस्मा आजादी पर जमा।
मुजाहिरीन में कदामत पसंद यहूदियों की शिरकत, आजाद फलस्तीन के हक में बैनर्स उठा रखे थे। आयरलैंड में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दीवार पर इसराइली दरिंदगी की कहानी पेंट कर दी। जो बाइडन को नस्लकुशी का जिम्मेदार ठहराया। मुजाहिरीन ने गुड़ियाओं के मॉडल उठा रखे थे जिनके चेहरे और कपड़े खून से तर दिखाए गए थे। प्ले कार्ड पर लिखा था, ये हैलोवीन नहीं, गजा के बच्चे हैं। टोक्यो में G7 इजलास के मौके पर जापानी शहरियों का एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। एथेंस में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। अतालवी अदाकार का फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। एंटोनियो दिमित्रेव रोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर आए, फिर बैनर निकाल लिया जिस पर लिखा था, गजा पर बमबारी और कत्लेआम बंद किया जाए। जाति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे इतने बड़े हीरो हैं इंजमामुल हक जी शुरू दिन से कह रहे थे कि साया ग्रुप से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया है। उनके भी एजेंट हैं जिस तरह वो हमारे प्लेयर्स के एजेंट, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ता वक्त कि वो चीफ सिलेक्टर नहीं थे। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात जारी। इंजमामुल हक ने एजेंट के मामले पर पीसीबी को लायम रखा, उन्हें बुलाकर पूछा जाएगा। पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद कहती हैं, खिलाड़ी और चीफ सिलेक्टर का एजेंट एक है तो ये मुफादात का टकराव है। तहकीकात में वक्त लग रहा है, चाहते हैं किसी के साथ ज्यादती न हो। जिस खिलाड़ी का नाम आ रहा है उनके खिलाफ भी कोई तहकीकात नहीं होगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन कमेटी के सीनियर रुकन वक्ती तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़े मुकाबले की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम आज ईडन गार्डन में ट्रेनिंग करेगी। मंगल को क्रिकेटर्स ने आराम किया। बाबर आजम ने गोल्फ खेली। दीगर क्रिकेटर्स ने होटल ही में जिम और पूल सेशंस में हिस्सा लिया। पीसीबी का कहना है हारिस रऊफ का स्कैन क्लियर है, उन्हें इंजरी नहीं। शादाब खान की रिकवरी अच्छी है, ट्रेनिंग में मुआयना होगा।